Hello everybody, a very warm welcome to our channel JK Sisbat Adda 614. My name is साधना शर्मा and आज मैं आपके सामने फ्रेजल वर्ब्स की एक सीरीज लेके आई हूँ which is very important as per the examination point of view। और मैंने क्या किया, इनके ब्लैंक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। So there are certain options which I have given you and you have to fill the options accordingly, ठीक है। So let's start with the first one। यहाँ पे first option क्या है, the truth of the matter finally dash Tina। अब टीना को क्या हुआ, बात की सच्चाई पता चली, तो यहाँ पे क्या आएगा, द ट्रूथ ऑफ द मैटर फाइनली डॉन्ड ऑन टीना। मतलब टीना को क्या हुआ, बात की सच्चाई पता चल गई, उसके सामने बात की सच्चाई आ गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, द ट्रूथ ऑफ द मैटर फाइनली डॉन्ड ऑन टीना, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है, प्लीज डैश योर सॉक्स बिफोर यू एंटर योर रूम। अब आप रूम में आते हो तो आपको क्या करना चाहिए, सॉक्स को रिमूव करके आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज टेक ऑफ योर सॉक्स बिफोर यू एंटर योर रूम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एम्प्लॉइज डैश द स्ट्राइक। तो एम्प्लॉइज ने क्या किया, स्ट्राइक क्या कर दी, कॉल ऑफ कर दी, सिंपल सी बात है, उन्होंने स्ट्राइक बंद कर दिया, भाई हमारी बात जो है वो मान ली गई है ना, तो हम क्या स्ट्राइक को बंद कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, द एम्प्लॉइज कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ वन, द नेबर्स आस्क्ड अस टू डैश द म्यूजिक। तो नेबर्स ने क्या किया भाई, उनको बोला कि आप म्यूजिक को क्या करो, बंद कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, द नेबर आस्क्ड अस टू टर्न डाउन द म्यूजिक, ठीक है। ये सारे जो ऑप्शंस दिए ना, आपने इसके अकॉर्डिंगली फिल करना है। तो जब भी आप फ्रेजल वर्ब्स करोगे ना, आप उसकी हिंदी में सेंस बना के देख लो, उससे आपको ना बहुत इजीली आप फिल कर पाओगे उसको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ वन, प्लीज डैश द लाइट्स बिफोर यू लीव। तो आप जब भी रूम से जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, लाइट्स बंद करके जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर यू लीव, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने ऑप्शन भी दे रखा है, ये टर्न ऑफ दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टर्न ऑफ आ जाएगा, ठीक है। So let's start with the sixth one. The flight will dash any moment now. तो यहाँ पे क्या, जो फ्लाइट है वो कभी भी किसी मोमेंट में क्या हो सकती है, टेक ऑफ हो सकती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द फ्लाइट विल टेक ऑफ एनी मोमेंट नाउ, ठीक है। तो ना यहाँ पे मैंने कुछ आंसर्स भी, मतलब मैंने इसके आंसर्स ना नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो आंसर्स भी। तो आप जब भी इसको मतलब वीडियो को देखोगे ना, अब तो आपने ना आंसर्स भी चेक कर लेने हैं, ठीक है। एंड जैसे आप थॉरोली प्रैक्टिस करोगे आपको ये आ जाएंगे, ठीक है। So now start with the seventh one. Dash the study materials the teacher gave you. तो अब आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए तो आप क्या करोगे, आप उसको गो थ्रू तो करोगे, आप उसको पढ़ोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, गो थ्रू द स्टडी मटेरियल्स द टीचर गेव यू। तो आपने क्या करना है, जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया है तो आप उसको देखोगे, एक बार ध्यान से पढ़ोगे, तो यहाँ पे क्या गो थ्रू आ जाएगा, ठीक है। So now start with the eighth one. Dash the surgeon immediately the patient needs her. अब पेशेंट को ना मतलब सर्जन की जरूरत है, मे भी कुछ इमरजेंसी आ गई होगी, तो क्या आएगा, कॉल इन आ जाएगा यहाँ पे, कॉल इन द सर्जन इमीडिएटली द पेशेंट नीड्स हर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लीज डैश दिस एप्लीकेशन एंड सबमिट इट देयर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई आप क्या करो, जब आप रिसेप्शन पे कहीं पे जाते हो तो रिसेप्शनिस्ट आपको क्या बोलती है कि सर कुड यू प्लीज फिल डाउन द एप्लीकेशन, कुड यू प्लीज फिल इन द एप्लीकेशन सबमिट इट देयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज फिल इन द एप्लीकेशन एंड सबमिट इट देयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, Tim and his friend, his family dash the kid as their own। अब टिम और उसकी फैमिली ने मतलब बच्चे को ऐसे पाला जैसे अपने बच्चे को पाला जाता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन होगा, ब्रिंग अप, है ना। तो ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट अप होती है, तो यहाँ पे मैं चुपचाप करके क्या करूंगी, ब्रॉट अप को फिल कर दूंगी। सेंटेंस बना के देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, टिम एंड हिज फैमिली ब्रॉट अप द किड एज देयर ओन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 11th वन, ऑल द टिकट्स फॉर द एवेंजर्स वर डैश। अब एवेंजर्स मूवी थी, उसके लिए क्या हो गया, सारी टिकट्स क्या हो गई, मतलब बिक गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल द टिकट्स फॉर द एवेंजर्स वर सोल्ड आउट। यहाँ पे ना मैंने ऑप्शन दे सेल आउट दे रखा, तो सेल आउट का क्या होगा, सेल आउट की सेकंड फॉर्म की सेल की क्या होती है, सोल्ड होती है, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या लगा दूंगी, सोल्ड आउट लगा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, माई कार डैश इन द मिडल ऑफ द रोड, बाई रोड। तो मेरी कार क्या होगी, बीच सड़क में क्या होगी, खराब होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस मैंने देख रखे हैं, आप ऑप्शंस भी देख लो, एंड प्लस आई हैव ऑलरेडी मेंशन द आंसर, तो यू कैन इजीली चेक द आंसर्स एज वेल व्हाइल स्क्रॉलिंग डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इधर ऑप्शंस मैंने दे रखा है, यहाँ पे क्या है, ब्रोक डाउन है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं, तो नेक्स्ट मेरा जो क्या है, यहाँ पे लिखा है मैंने, द किड डिसाइडेड टू डैश अ न्यू हॉबी। जैसे समर वेकेशन होते हैं तो बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई होमवर्क के अलावा कुछ भी है, मैं एक्स्ट्रा कुछ कर लेता हूँ, सो दैट मुझे ना उसकी स्किल्स पता चलेंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा,
द किड डिसाइडेड टू टेक अप अ न्यू हॉबी। तो किड ने क्या किया, मतलब नई हॉबी, मतलब कि उसने कुछ नई स्किल्स लर्न करना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे क्या आएगा, द किड डिसाइडेड टू टेक अप अ न्यू हॉबी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द 14th वन। द जजेस विल डैश टू देयर डिसीजन फॉर अ वाइल। अब जजेस क्या करेंगे, अपने डिसीजन को कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे, रोक देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, द जजेस विल होल्ड ऑन टू देयर डिसीजन फॉर अ वाइल। ऑप्शंस देख लो आप यहाँ पे, तो ऑप्शंस में यहाँ पे देखो होल्ड ऑन है यहाँ पे, तो क्या आएगा, द जजेस विल होल्ड ऑन देयर डिसीजन फॉर अ वाइल। आगे है प्लीज डोंट डैश योर मनी। सिंपल सी बात है, तो भाई मैं इसको ना समझा रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, अपने पैसे को बचा के रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज डोंट गिव अवे ऑल योर मनी। ठीक है, सो ऑप्शंस भी आप देख लो यहाँ पे, ऑप्शंस ऑलरेडी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया होगा मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना सारा। तो यहाँ पे गिव अवे आएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या आ जाएगा मेरा गिव अवे, जो मेरा क्या होगा वो करेक्ट वन होगा। गिव अवे का मतलब क्या होता है, वेस्ट करना। तो यहाँ पे क्या है, प्लीज डोंट गिव अवे ऑल योर मनी। अब है टिमोथी फाइनली डैश एट द वेडिंग। टिमोथी ने सोचा होगा कि भाई मैं शादी में नहीं जाऊंगा, फाइनली वो शादी में आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, शोड अप आ जाएगा। टिमोथी फाइनली शोड अप एट द वेडिंग। ठीक है, सो ऑप्शंस आपको ऊपर दे रखे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, फिलअप कर देना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है नेवर डैश ऑन योर ड्रीम्स। तो भाई जो भी हम सपने देखते हैं, तो हमें उनको सपनों क्या करना चाहिए, गिव अप तो करना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ठीक है, तो मींस वी शुड हैव वन शुड हैव एम्बिशंस इन हिज माइंड। उसको एम्बिशंस होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डैश द रूम बिफोर यू लीव टू प्ले। सिंपल सी बात है भाई, जब आप खेलने जाते हो, तो मैं सिंपल सी एडवाइस दे रही हूँ कि उसको बोल रही हूँ कि जब भी आप बाहर जाओगे, तो आपने क्या करना है, अपने रूम को क्लीन करके जाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लीन अप द रूम बिफोर यू लीव टू प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे ना ऊपर ऑप्शंस देख लो, चलो। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लीन अप ही मेरा क्या है, करेक्ट वन। ठीक है, एंड ये जो मैंने बनाए ना, बड़े स्क्रूटनाइज करके बनाए हैं, और मैंने सारे JKSSB RRB जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने सारे बनाए हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू दैट एज वेल, एंड आप अगर अच्छी तरह से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉन्विक्ट इज ट्राइंग टू डैश अ स्टोरी। अब जो कॉन्विक्ट मतलब दोषी, कॉन्विक्ट ने कुछ काम किया, क्राइम किया, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ स्टोरी बनाने की कोशिश करेगा कि मैंने इसलिए ये काम किया, ये किया, वो किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेकअप आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख ले पहले कि मेकअप है कि भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सारे ऑप्शन दे, तो ये देखो मेकअप है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द कॉन्विक्ट इज ट्राइंग टू मेकअप अ स्टोरी। कॉन्विक्ट जो है दोषी है, वो क्या कर रहा है, स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा है। आगे है मार्क एंटनी स्पीच डैश द रोमन पीपल। अब जो मार्क एंटनी की जो स्पीच थी, उसकी वजह से रोमन जो भी थे वो इम्प्रेस हो गए। तो मार्क एंटनी की स्पीच ने काम कर दिया भाई, है ना, उसकी वजह से लोग इम्प्रेस हुए। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्कड अप आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, मार्क एंटनी स्पीच वर्कड अप द रोमन पीपल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे वर्क अप है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क अप आ जाएगा। ठीक है, so now let's start with the 21st one. The convention was dashed due to pandemic. तो convention सभा होती है, तो सभा वहां पे होनी थी तो नहीं हो पाई because of pandemic। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, called off आ जाएगा। किसी चीज को रद्द कर देना, तो यहाँ बंद कर देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा कॉल्ड ऑफ आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। सो नाउ स्टार्ट विद अ 22nd वन। यू कांट डैश अवे यू कांट डैश सच अ हॉरिबल थिंग। अब कोई चीज होगी तो आप उसको क्या बोलेंगे कि यू कांट गेट अवे। आप जा नहीं सकते हो, आपके साथ कुछ भी हॉरिबल चीज हो रही है, या आपको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू कांट गेट अवे सच अ हॉरिबल थिंग। ठीक है, सो ऑप्शन डेफिनेटली दिया ही होगा मैंने। तो यहाँ पे देखो गेट अवे है ही है, तो यहाँ पे मैं क्या फिल कर दूंगी, गेट अवे कर दूंगी। आप ना आंसर्स भी जरूर चेक कर लेना एक बार, क्योंकि आंसर्स में भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, so now start with the 23rd one. The parents could not dash with the naughty kids. जो भी naughty kids होते हैं, पेरेंट्स उनसे इरिटेट हो जाते हैं और कहीं पे उनको लेके भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा, the parents could not put up with the naughty kids. पेरेंट्स जो है वो naughty kids को इतनी जल्दी हैंडल नहीं कर पाते। It is very difficult for them to handle. तो पेरेंट्स वो मतलब कोप अप नहीं कर पाए, मतलब they could not put up with the naughty kids, मतलब कि वो उनको ना टैकल नहीं कर पाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, पुटअप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पीकर डैश ऑन मी। जब हम फोन पे बात करते हैं, हम क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, ये कोई भी बात करता है, प्रवक्ता जो उसको स्पीकर बोलते हैं। तो स्पीकर जो हुआ वो हंगअप हो गया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, स्पीकर हंगअप ऑन मी। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वन, दैट इज 25th।
कैन यू डैश अप विद न्यू टॉपिक, हम बोल रहे कि भाई आपका टॉपिक क्या हो गया, मतलब कि अब खत्म हो गया, अब आप नया टॉपिक लेके आओ। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन यू कम अप विद द न्यू टॉपिक, क्या आप नया टॉपिक लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, कम अप आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शंस ना मैंने सारे ही देख रखे हैं, तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस जरूर देखनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको फिल करना है। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड आई हैव मेंशन्ड आंसर्स एज वेल फॉर जो भी मैंने 25 बनाए हैं ना, तो मैंने आंसर्स भी मेंशन किए हैं, आप आंसर्स भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ आई विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।